कोरोना की दूसरी लहर ने और 1.25 लाख के पार पहुंचते कोरोना केस ने 10वीं और 12वीं के छात्रों और अभिभावकों के मन में एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है। चिंता कठिन एग्जाम या सवालों को लेकर नहीं, बल्कि चिंता कोरोना के खतरे की है। 2021 में अब जब ये बोल रहे हैं कि बोर्ड्स एग्ज़ाम ऑफलाइन होने चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, कंसिडरिंग कि हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मुझे यही लगता है कि अगर CBSE कुछ करे जिससे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पॉसिबल हों सबके लिए, तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी सब एज स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फैकल्टी के लिए भी। अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 4 मई से 10वीं और 12वीं CBSE का इम्तिहान शुरू होना है और हफ्ते भर से अचानक कोरोना के केस ने मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में परीक्षार्थियों और अभिभावकों के मन में चिंता ये है कि कैसे होगी परीक्षा, भविष्य की सोचें या जान की। 4 मई की डेट आई हुई है। हमसे ज़्यादा हम तो बोल ही रहे हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है, हम बहुत परेशान है बच्चे के लेके कि बच्चा है हमारा, उसको कुछ नहीं हो जाए, उसके आगे 12वीं है, सारा पूरी ज़िंदगी जो बच्चा नर्सरी से 12वीं पूरा स्कूल ख़त्म कर जाता है, यही एक वो दरवाज़ा है जिसको हमने छोड़ के पीछे आगे बाहर निकलना है, पीछे से बंद करके। उसी में सब कुछ दुनिया हिल गई है हमारी। 1 महीने से भी कम समय बाद 4 मई से 10वीं और 12वीं की CBSE का इम्तिहान शुरू होना है और हफ्ते भर से अचानक कोरोना के केस ने मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में परीक्षार्थियों और अभिभावकों के मन में चिंता ये है कि कैसे होगी परीक्षा, भविष्य की सोचें या जान की। ये चिंता तमाम माता पिताओं की है। 12वीं की परीक्षा भविष्य की अहम कड़ी है, न इसे रद्द किया जा सकता है और न इसे टाला जा सकता है। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने से कॉलेज का पूरा शैक्षणिक सत्र प्रभावित होगा। साथ ही इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि आने वाले दिनों में स्थिति सहज होगी, क्योंकि पिछले साल भी ऐसी स्थिति आई थी। 1 साल बाद केस कम होने की जगह पहले से ज्यादा रफ्तार से बढ़े हैं। इसलिए एक सुझाव ये भी आ रहा है कि 10वीं की परीक्षा भले ही रद्द या टल जाए, लेकिन 12वीं की परीक्षा किसी भी तरह से करने के उपाय निकालने चाहिए। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार 10th के एग्जाम्स को डेफिनेटली कैंसिल करे, क्योंकि 10th में ऐसा कुछ नहीं होता कि आगे उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना होता है, तो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू वो बच्चों को वो पास कर दे। बट यस, वहीं पर दूसरी ओर जो 12th है उनके एग्जाम्स को आप पोस्टपोन भी नहीं कीजिए, कैंसिल भी नहीं कीजिए। बच्चों और अभिभावकों की चिंता से PM मोदी भी वाकिफ हैं। छात्रों से परीक्षा पर चर्चा से PM ने माना कि ऐसी स्थिति है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं। कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है, और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो 1 साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है। इस कमी को भरना आसान नहीं है। बेशक कोरोना अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना है, लेकिन इसको आए हुए साल भर से ज्यादा बीत चुका है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षा छात्रों की जान को जोखिम में नहीं डालेगी? क्या CBSE या सरकार को इस खतरे का अंदेशा नहीं था? क्या परीक्षा की तारीख घोषित करते वक्त सरकार मानकर चल रही थी कि 4 मई तक हालात सुधर जाएंगे? क्या कोरोना काल में पढ़ाई और परीक्षा को लेकर CBSE और सरकार कोई ठोस नीति बनाने में नाकाम रही? क्या परीक्षा का कोई और भी वैकल्पिक तरीका हो सकता है? पिछले साल की बात करें तो परीक्षा टालने की मांग को लेकर अभिभावक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पिछले साल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के आधार पर नतीजे का ऐलान किया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार परीक्षा को स्थगित करने पर कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ है, यानी परीक्षा की 4 मई की तारीख कायम है।